जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिभावान, सृजनात्मक तथा विशेष क्षमता वाले बालक से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ देखने वाले हैं। हर बार पेपर में आने वाला यह टॉपिक है। इसके जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं उन सभी टॉप एमसीक्यूज़ को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालिता के क्या कारण हो सकते हैं? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। बच्चों में प्रतिभाशालिता का जो प्रमुख कारण होता है वह आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे का गुण है अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत पीछे रहते हैं, कम बुद्धिलब्धि, तीव्र निर्णय लेना तथा आत्मविश्वास होना, दूसरों में अंतःक्रिया करने में असमर्थ। जो प्रतिभाशाली बच्चे का जो गुण होता है वह तीव्र निर्णय लेना तथा आत्मविश्वास होना ये देखा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि होती है। जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 130, 140, 125 या 120। प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धिलब्धि होती है यह 130 से ऊपर अर्थात 140 होती है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी किस प्रकार के चिंतक होते हैं? अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं यह अपसारी चिंतन करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों का अपनी क्षमता का एहसास होता है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, जब वे अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं, जब वे निजी कक्षा लेते हैं, जब उनका लगातार परीक्षण होता है। प्रतिभाशाली बच्चे अपनी क्षमता का एहसास तभी कर पाते हैं जब वे दूसरे सामान्य बच्चों के साथ सीखते हैं, तब उन्हें अपने सीखने की गति और उसमें तीव्रता का एहसास होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है अवलोकन, बुद्धि परीक्षण विधि, व्यक्तित्व परीक्षण, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जो विधि होती है यह तीनों होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। यह गलत है। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, यह भी क्या है? गलत है। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, यह भी गलत है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, ऐसा भी नहीं है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ऐसा भी नहीं है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं यह शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। ये सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वह शिक्षक से तो सीखते हैं लेकिन शिक्षक से स्वतंत्र होकर खुद से भी वो कुछ नई नई चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं यह शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, अहम केंद्रित बच्चों की। जो एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ
करने की योग्यता जो पाई जाती है यह सृजनात्मक बच्चों के अंदर पाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। सृजनात्मक बच्चों की विशेषता यह होती है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? अनम्य विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक। तो रूही के जो यह गुण हैं यह एक सृजनात्मक विचारक के अंतर्गत आएंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न ये जो बच्चों की विशेषता होती है उन्हें सृजनात्मक बालक कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। सृजनशील बालकों के जो गुण होते हैं वह कुछ इस प्रकार होते हैं। यह जिज्ञासु होते हैं, साहसी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, नवाचारी होते हैं, समायोजन करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। जो सृजनात्मक शिक्षार्थी होते हैं यह पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। सृजनात्मकता की विशेषता है मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन। उपयुक्त सभी सृजनात्मकता की जो विशेषता होती है उसमें मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन ये सभी पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। शिक्षार्थियों में जो सृजनात्मकता होती है यह प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। सृजनात्मक शिक्षार्थी हैं अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। जो सृजनात्मक शिक्षार्थी होते हैं यह अपसारी चिंतन करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किस प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये सभी जो गतिविधियां विद्यालय में कराई जाती हैं यह शिक्षार्थियों को सृजनात्मक बनाने के लिए कराई जाती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आज के इस वीडियो में प्रतिभाशाली और सृजनात्मकता से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों में जो टॉप एमसीक्यूज हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में कराया गया। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है। इस चैनल से ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल शेयर किए जाते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद,